चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे, तो हम देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो सबसे रेस्पॉन्सिबल चीज़ होती है, जो सबसे जिम्मेदार चीज़ होती है, वो होती है चार्ज यानी कि आवेश। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये चार्ज क्या होता है। तो देखिए, फिजिक्स की टर्म में चार्ज यानी कि आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। ठीक है, यानी कि आवेश किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है जिससे वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न भी करता है एवं अनुभव भी करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है? चार्ज। और चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक यानी कि नैसर्गिक गुण होता है। अब क्वेश्चन है कि आखिर इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इस वर्ड का ये मतलब है कि अगर उसके ऊपर चार्ज आना है तो ही आएगा, आप जबरदस्ती नहीं ला सकते। किसी पे पॉजिटिव चार्ज आना है तो पॉजिटिव ही आएगा, आप नेगेटिव नहीं ला सकते। और किसी पे नेगेटिव चार्ज आना है तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं ला सकते। मतलब कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा या नहीं आएगा, और चार्ज आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा आएगा, ये उसका खुद का प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। सेकंड है, तो देखो ये क्या हुआ? चार्ज। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की जिस कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि आखिर चार्ज के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखो, चार्ज के दो टाइप होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं या फिर एमिट होते हैं, यानी क्या निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। यानी किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आयंस के लिए होती है, वही क्या होती है? ऑब्जेक्ट के लिए होती है। ठीक है, तो देखो चार्ज क्या होता है और चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। दो बेसिक टाइप्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो कोई भी जो चार्ज है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज मीन्स कि वो क्या क्या उसका बिहेवियर हो सकता है, यानी क्या क्या उसका व्यवहार हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो चार्ज का जो बिहेवियर है वो उसके मोशन पे डिपेंड करता है, यानी कि आवेश का जो व्यवहार है ये उसकी गति पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे देखिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, यानी किस में है? विराम में। तो देखो, अगर चार्ज रेस्ट में होगा यानी विराम में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। तो देखो, अगर चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपीरियंस भी किसे करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेस्ट का चार्ज जो होगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा और उसे ही क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। उसके बाद अगर जो चार्ज है हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि हम क्या कहते हैं इसे, समान गति में है, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है, यानी उसका त्वरण क्या है? जीरो है। तो देखो, ऐसी कंडीशन के अंदर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो जब चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही क्या होगा? वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। मतलब उन्हें ही प्रोड्यूस करेगा और उन्हीं से ही क्या होगा? वो जो है उसका मोशन या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसी पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। किन किन पर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा क्या करेगा? चार्ज को
प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में जब होगा तब हम जब हम यूनिफॉर्म मोशन के चार्ज की बात करेंगे तब हम मोस्टली किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस या एक्सपीरियंस नहीं करता, वो उनको भी प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस करता है। अब अगर जो है चार्ज है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, यानी कि असमान गति में आ जाए। असमान गति का मतलब ये होता है कि चार्ज का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। याद रखिए, स्पीड नहीं, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इनके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो जब चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, इनके साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और उनका जो इफेक्ट है खुद पर क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो ये क्या होता है, चार्ज का बिहेवियर होता है। तो स्टार्टिंग का जो हमारा सेक्शन होगा जिसमें हम पहले 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनके अंदर हमारा जो काम होगा वो होगा कि चार्ज को रेस्ट बिहेवियर क्या है। ठीक है, यानी कि अगर चार्ज रुका हुआ होता है, आवेश रुका हुआ होता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है। इसीलिए जो फर्स्ट 4 चैप्टर है उन सबको मिला के बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि चार्ज जब है कैसा है, स्टैटिक पोजीशन में, मतलब मूव नहीं कर रहा, तब उसका बिहेवियर क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या वो कौन कौन से वो जो है अलग अलग फिनोमिना जो है वो शो करेगा, उन सबको हम क्या पढ़ेंगे, पहले 4 चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सेक्शन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो तो ये क्या हुआ, चार्ज का बिहेवियर हुआ, यानी आवेश का व्यवहार हुआ। अब क्वेश्चन है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट यानी कि इकाई। तो देखिए चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हम देखते हैं। तो देखो अभी तो आपको इस क्लास में तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है I, वो क्या होता है, टोटल फ्लो चार्ज अपॉन टाइम। मतलब विद्युत धारा क्या होती है कि कुल प्रवाहित आवेश बटा समय। अब Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं I टाइम्स T। ठीक है, अब देखो I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और इसकी क्या होती है, सेकंड। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो देखो एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, कूलॉम। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या कहलाएगा, कूलॉम, यानी कि कैपिटल C। तो देखो Q यानी कि आवेश की जो यूनिट होती है, यानी Q मतलब आवेश यानी कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम C। समझ में आ गई ये चीज, और ये किसके इक्वल होगी, एम्पियर टाइम्स सेकेंड की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो डायमेंशन किसकी देख रहे हैं, Q की। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता है कि जो करंट है वो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। हम पता है कि 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है, मोल, टेम्परेचर और क्या होता है लास्ट के अंदर, अमाउंट ऑफ लाइट यानी कि कैंडेला, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो I जो है इसका क्या होता है, डायमेंशन A। I कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो A1, और टाइम का क्या हो गया, T1। तो चार्ज की डायमेंशन क्या हुई, A1 इंटू T1। तो ये आपको क्या करनी होगी, याद करनी होगी। याद करने की जरूरत भी नहीं, बहुत आसान है। I फंडामेंटल यूनिट है, T फंडामेंटल यूनिट है, तो A1 इंटू T1 क्या यूनिट हो गई, चार्ज की, यानी कि आवेश की डायमेंशन हो गई। ठीक है, चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी चार्ज के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। यहां तक बहुत ही आसान है, सिंपल थ्योरी है। सबसे पहला आता है वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। क्लियर हुई ये चीज? तो देखो कंजर्वेशन ऑफ, आपने एनर्जी पढ़ रखा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि भाई एनर्जी को ना तो आप प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आवेश यानी कि चार्ज के कंजर्वेशन का मतलब ये होगा, संरक्षण का मतलब ये होगा कि चार्ज को न तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं न ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फॉर्म नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन टोटल चार्ज अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट का देखोगे तो वो इनिशियल चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुई ये चीज? मैं हिंदी में बोल देता हूं। आवेश के संरक्षण का मतलब ये होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण। तो अगर आप एज अ होल दोनों जो भी ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एज अ होल सिस्टम अगर आप उनको देखोगे तो जो इनिशियल चार्ज होगा वो फाइनल चार्ज के क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या हुआ, कंजर्वेशन। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है क्या, एडिटिविटी, यानी कि आवेशों की योज्यता। तो ये क्या कहती है कि देखो जो चार्ज है, ठीक है, जो भी आवेश है उसको हम क्या कर सकते हैं, भाई देखो किसी, ये कह रहा है कि भाई देखो कोई भी जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो नेट जो चार्ज होता है, ठीक है, जो भी नेट चार्ज होता है वो नेट जो चार्ज होगा वो सारे के सारे अलग अलग चार्जेस का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। यानी किसी भी निकाय के अंदर कुल आवेश निकाय के अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, आपको प्लस और माइनस साइन को लेते हुए उन्हें सीधा सीधा ऐड करना है एल्जेब्रिकली, यानी कि बीजगणितीय रूप से, यानी हमें इनका वेक्टर एडिशन नहीं करना। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, सीधा ऐड करने से मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर मान लीजिए इस तरह से चार हमारे पास क्या है, अलग अलग चार्ज है। तो इसका पूछा जाए कि टोटल सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तो देखो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या होगा, 1, 2 और 6 कितना हुआ, 9, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, कैसा, एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर। तो ये क्या कहलाता है हमारा, एडिटिविटी, यानी कि योज्यता। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट चीज ये याद रखोगे कि ये जो है चार्ज वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं इनवेरिएंस। इनवेरिएंस, इस इनवेरिएंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, ठीक है, इसकी हिंदी में बताता हूं आपको। ठीक है, देखो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब ये होगा कि चार्ज की जो, देखो चार्ज की जो वैल्यू है, ठीक है, बिहेवियर नहीं, चार्ज का जो वैल्यू है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, यानी कि चार्ज, आप ये लिखोगे इसके अंदर कि चार्ज की जो वैल्यू है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज है। एक आदमी यहां बैठा है ए और एक आदमी यहां बैठा है बी, और ये मान लीजिए कार इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि देखिए इस आदमी के लिए तो चार्ज कैसा है, रेस्ट में, लेकिन इस आदमी के लिए चार्ज कैसा है, ये मोशन में। तो चाहे ये आदमी देखे चाहे ये आदमी देखे, ये जो चार्ज की वैल्यू दोनों को जो नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, ये देखो चार्ज की जो वैल्यू नजर आएगी ये नजर आएगी इसको से, मतलब इसको भी 2 कूलम नजर आएगा, इसको भी 2 कूलम नजर आएगा।
समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। अब तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज की रेस्ट वैल्यू होती है वही चार्ज की क्या होती है, मोशन में वैल्यू होती है, ठीक है। चार्ज की जो रेस्ट वैल्यू होती है वही चार्ज की क्या होती है, मोशन में वैल्यू होती है, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी कि मतलब आप अभी तो याद रखिए इनवेरिएंस, इसकी हिंदी आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। ओके, तो इनवेरिएंस को निश्चरता कहते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो अब क्वांटाइजेशन यानी कि क्वांटमीकरण का क्या मतलब होता है। तो देखो सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन में ये याद रखना होता है कि अगर आपको पूछा जाए कि देखो सबसे पहले मतलब इस वर्ड का क्या होता है, तो देखो क्वांटा जो वर्ड है इसका मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो ये शब्द है क्वांटा, इसका मतलब होता है मूल इकाई, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि देखिए क्लास जो होती है, एक क्लास यानी कक्षा जो होती है उसकी मूल इकाई क्या है, तो देखो एक क्लास की मूल इकाई क्या होती है, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी। तो अगर हमें पूछा जाए कि चार्ज की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, तो आप गौर से देखेंगे तो सबसे पहले जब हमने देखा तो आखिर चार्ज आता कैसे है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या फिर एमिट होने से, है ना, कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तो देखो तो चार्ज का होना या नहीं होना किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। तो एक तरह से चार्ज की जो फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है चार्ज की फंडामेंटल यूनिट, इलेक्ट्रॉन। अब अगर जैसे आपको मैं ये पूछूं कि जैसे मान लीजिए कि क्लास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, स्टूडेंट, तो देखो कोई भी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि भाई जैसे मान लो कि उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा कि भाई जो भी क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स। जैसे मान लो कोई और क्लास उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स। यानी कोई भी जो क्लास का रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा कि एक पूरी की पूरी संख्या, मतलब एक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब एक तरह से इंटीजर, ठीक है। परफेक्ट नंबर तो बहुत चीजें हो सकती है, इंटीजर, ठीक है, यानी कि कोई भी पूर्णांक। तो कोई भी पूर्णांक आ जाएगा n, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स। यानी यहाँ देखो तो क्लास को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट्स का नंबर है वो और इनटू स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाता है एक तरह से क्लास का रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से क्योंकि चार्ज की फंडामेंटल यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कोई भी चार्ज Q को हम क्या लिख सकते हैं, n मतलब कोई भी इंटीजर, और इनटू क्या होगा, E मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है, 0 +-1 +-2, इस तरह से कुछ भी। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन आपने ये क्यों लिया, तो हम E का सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे, ठीक है। यहां पर हम E की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस, और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो प्लस का क्या रहने देंगे, प्लस। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हम क्या करेंगे, 2 × दिस कर देंगे। अब उसमें 2 ऑब्जेक्ट ऐड हो गए तो हम क्या करेंगे, -2 × दिस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो चार्ज की क्या क्या हो गई, कंजर्वेशन, एडिशन, स्केलर यानी कि अदिश राशि होती है, इनवेरिएंस और क्वांटाइजेशन। तो देखिए इस लेक्चर में हमने जो है चार्ज के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सबको कवर करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब प्रोडक्शन तो नहीं होता आपको पता है, लेकिन किस तरह से किसी भी बॉडी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, और इलेक्ट्रोस्कोप यानी कि विद्युतदर्शी क्या होती है। थैंक यू।